Welcome back, students. So today in this class we will talk about increasing crop produce. ठीक है बेटा, क्रॉप प्रोड्यूस को कैसे इंक्रीज करें एंड अब क्रॉप प्रोड्यूस को क्यों इंक्रीज करेंगे बेटा, बिकॉज we are observing that day by day the population of our country, our nation is being increasing. ठीक है, इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन as we can see in our family, in our society. ठीक है, कि हम लोग क्या थे, पहले फैमिली मेम्बर्स 4 थे, अब 8 हो गए या 6 हो गए, लाइकवाइज. सो अब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है फूड की उसे भी तो बढ़ानी पड़ेगी. ठीक, सो बेटा फॉर दैट हम बात करेंगे आज कि कैसे हम क्रॉप प्रोड्यूस इंक्रीज करेंगे. तो फर्स्ट थिंग बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि इंक्रीज इन द लैंड अंडर कल्टीवेशन. ठीक है, पहली चीज़ तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो लैंड है अंडर कल्टीवेशन उसमें इंक्रीज कर दें, उसको बढ़ा दें. ठीक है, जाहिर सी बात है हमारे पास खेत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा जो क्रॉप प्रोड्यूस होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा. क्लियर. लेकिन increasing farmlands leads to environmental problems like soil erosion. ठीक है, अब क्या बेटा दूसरी चीज़ ये भी आती है कि अगर हम फार्मलैंड इंक्रीज करेंगे डे बाय डे तो उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक सॉइल इरोजन होगा. ठीक है, क्यों होगा सॉइल इरोजन, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट कट करेंगे तो फॉरेस्ट का भी डिप्लीशन होगा, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस. होता है सी. इसके बाद क्या है, तो अब हम ये जो स्टेप है हमारा, हम लैंड अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं कर सकते. ठीक है, कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड स्टॉक तक. क्लियर. तो अब इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा इम्प्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का जो मेथड है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना. क्लियर. इससे क्या होगा, हमारी क्रॉप प्रोड्यूस इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा. फर्स्ट थिंग हम देखते हैं, पहली चीज़ जैसा हमने डिस्कस भी किया है, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है उनको और भी अच्छा हम बना दें. ठीक है, उनमें सुधार आना चाहिए. सेकेंड थिंग है प्रॉपर यूज़ ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर यूज़. प्रॉपर यूज़ का मतलब बेटा जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही हम यूज़ करेंगे. क्लियर. थर्ड है अडॉप्टिंग नेचुरल मेथड्स टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. नेचुरल मेथड्स का यूज़ करेंगे. ठीक है, अडॉप्ट करेंगे नेचुरल मेथड्स जिससे कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे. क्लियर. नेक्स्ट बेटर प्रोटेक्शन मेथड्स, जो क्रॉप है क्रॉप प्रोड्यूस है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो बेटर हो वही मेथड यूज़ करना होगा. क्लियर. एंड वन मोर थिंग इज विद अस रिड्यूसिंग द वेस्टेज. ठीक है, यानी जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस का मतलब बेटा वो चीज़ होती है जो कि हमें क्रॉप से मिलती है. ठीक है, तो रिड्यूस द वेस्टेज है. वेस्टेज कहाँ हो रहा है, तो वेस्टेज बेटा होता है जब हम स्टोरेज के टाइम पे हमसे कोई फॉल्ट हो जाती है, लाइक अगर हमने ग्रेन्स को ड्राई नहीं किया है प्रॉपर वे में तो वो क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो अगर वो वेस्ट होगी तो वहाँ पे शॉर्टेज तो होगा ना क्रॉप प्रोड्यूस का. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है हमारी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बेटर बनाना चाहिए. ठीक है. नाउ से इनके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सीड्स के टाइम पे जब हम सीड सिलेक्शन करते हैं बेटा तो हमने पढ़ा है कि वी यूज टू सेलेक्ट हेल्थियर सीड्स, डिजीज फ्री सीड्स. क्लियर. तो हमें क्या करना चाहिए, बेटर वैरायटीज़ का यूज़ करना चाहिए. जैसा आप लोग जानते भी होंगे कि हम लोग जाते हैं अगर सीड्स परचेस करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, सीड्स परचेस करने से पहले हम लोग ये पूछते हैं कि हाँ इसकी यील्डिंग कितनी है. ठीक है,
कितना प्रोड्यूस ये देगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, बेटर वैरायटीज ऑफ सीड्स का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक प्लांट ब्रीडिंग की बात करें हम, तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है कि बेटर वैरायटीज के प्लांट को इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, जिससे कि जो क्रॉप का आउटपुट है वो बढ़ जाए। ठीक है, ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग होता है। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, यानी एक नए प्लांट की उत्पत्ति। क्लियर? इसके बाद बेटा जो ये प्लांट ब्रीडिंग होती है, तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू समझ लेते हैं। क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू वैरायटी बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वैरायटीज, यानी दो डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स को हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि सपोज हमारे पास वीट के दो स्पेसीज हैं, एक है जो कि जिसका जो है प्रोड्यूस ज़्यादा है, ठीक है, उसकी यील्डिंग ज़्यादा है, और दूसरा है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट। क्लियर? तो यदि हमने उन दोनों को क्रॉस ब्रीड किया, तो क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो हमें थर्ड वैरायटी यानी जो न्यू वैरायटी मिलेगी, वो क्या होगी, उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, गुड यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट होता है बेटा, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो इसमें एक चीज आती है इमैस्कुलेशन, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, एज वी ऑल नो दैट प्लांट्स क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए हम किसी एक प्लांट के एंथर को रिमूव कर देते हैं। क्लियर? जिससे कि वो सेल्फ फर्टिलाइज ना हो सके। गॉट इट? और बेटा ये जो हाइब्रिडाइजेशन का मेथड है, इसकी वजह से हम लोग आज जानते भी हैं और हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि पहले से ज़्यादा कहीं अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस हम लोगों को आज मिल रही है। ठीक है, सो मेनली ये सारी चीज़ें तो क्या है, हम सभी जानते हैं, हम सभी इन सब चीज़ों से फैमिलियर हैं कि किस तरह से हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंडिया में, इन इंडिया इन 1960 1970 में जो आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। एंड कैसे स्टार्ट हुआ था बेटा, तो मैक्सिको से वीट को इंपोर्ट किया गया था। क्लियर? सीड्स ऑफ वीट जो थे मैक्सिको से इंपोर्ट किए गए थे। ठीक है, क्यों इंपोर्ट किए गए थे बेटा, क्योंकि वहाँ के जो सीड्स आए थे उनके जो प्लांट्स होते थे वो स्मॉलर होते थे और स्ट्रॉन्गर होते थे, यानी छोटे पौधे होते थे और स्ट्रॉन्ग होते थे। क्लियर? जब स्ट्रॉन्ग थे तो वो क्या करते थे, दे आर ऑल्सो डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, यानी बीमारी भी उनको नहीं लगती थी। क्लियर? एंड इन सभी के साथ साथ, ठीक है, इतना होने के साथ साथ वो क्या करते थे, दे आर गुड इन गिविंग क्रॉप प्रोड्यूस, यानी उनकी जो यील्डिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, वो जो प्रोड्यूस देते थे इन कंपैरिजन टू द क्रॉप्स और वॉट एवर द सीड्स वीट वी आर यूजिंग एट दैट टाइम, उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बेटर थी। क्लियर? सो this is all about today's class. In our next class we will discuss about some more topics. Mainly I can say that we will discuss about nitrogen cycle. Got it? And how nitrogen is being consumed by plants. Got it? So thank you and have a nice day.